तो आप में से बहुत सारे लोगों को विलेजेस के बारे में तो पता ही होगा। किसे पता नहीं रहता भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम। और अगर लाइफ में कभी गांव नहीं गए तो अपने गांव के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। तो गाइस, अगर आपके पास अपने गांव के बारे में स्टोरीज है, हॉरर हो, फनी हो, कैसे भी हो, आप कमेंट में लिखो, जो बेस्ट होगी मैं उसको पिन कर दूंगा। लेकिन ये सब अभी मत करो, वीडियो के एंड में करना, ठीक है? वीडियो खत्म होने पे करना। अभी फिलहाल आप लोग ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनो। तो एक बार की बात है, मैं भी गांव गया था। हाँ, तभी तो मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो हमारा गांव है गुजरात में, और सच बता रहा हूँ, मजा बहुत आती है जब भी जाते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन मैं अपने दादा दादी के साथ गांव गया था। तो हमारी पूरी फैमिली गांव आई थी, लेकिन मेरे मॉम डैड और मेरी छोटी बहन नहीं आए थे। लेकिन मेरे बहुत सारे कजिन्स आए थे, उनके मॉम डैड आए थे, और पूरी फैमिली ही आई थी। और हमारा गाँव में घर कैसा है ना, हमारा 2 स्टोरी हाउस है। ये मैं अपने हाथों से ड्रॉइंग बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए तुम लोगों को। तो हाँ, ये ड्रॉइंग थोड़ी सी खराब जरूर है, बट हाँ, कुछ ऐसा ही घर है हमारा। और ऊपर टेरेस भी है। देखो गाइज, ये ड्राइंग के लिए एक लाइक तो बनता है ना गाइज, कर दो ना लाइक। सब्सक्राइब अब भी कर दो। पूरी स्टोरी में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और अगर ज्यादा लाइक्स करने तो 1 मिलियन लाइक्स तो कर ही दो गाइज प्लीज। अबे साले। गाइज, कैसा होता है ना, रात होती है तो सब लोग सो जाते थे। मेरा मतलब सिर्फ गांव में नहीं, मतलब रात होती है तो हर जगह सब लोग सो ही जाते हैं। तो ऐसे ही रात होने पे हम लोग भी सो जाते थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो जब रात होती थी और हम सोते थे तो गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता था कि कौन कहाँ पे सोएगा। फैमिली का एक बच्चा बोलता है कि मुझे अपने एक कजिन के साथ सोना है, कोई बोलता है मुझे अपने मॉम डैड के साथ सोना है, कोई बोलता है कि मुझे अपने दादा दादी के साथ सोना है। सोना ही तो है, कहीं पे भी सो जाओ, ये क्या पागलपंती है। पर इन्हीं लोगों में मैं भी था, मुझे भी अपने एक बड़े कजिन के साथ सोना था। पता नहीं क्यों, बस मुझे उनके साथ रहना पसंद था। तो मेरे उस कजिन को हम लोग ये स्टोरी के लिए सोबू नाम दे देते हैं। हुआ क्या, एक दिन जो मेरे कजिन है सोबू, उन्होंने बोला कि उनको टेरेस पे सोना है। अब मेरी बचपन से भूतों से फटती थी, और टेरेस पे भूत है या नहीं ये मुझे पता नहीं था, और मुझे कंफर्म करने जाना भी नहीं था। पर मुझे उनके साथ सोना भी था। पर अब सैडली मैं उनके साथ नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ब्रेव है। वो तो टेरेस पे आराम से अकेले सो जाते हैं, और मैं उनके साथ सोना चाहता था, पर चाहकर भी मैं नहीं सो पाता। तो मैंने भी बोल दिया सोबू ऊपर जा रहे टेरेस पे सोने के लिए, तो मुझे अपने दादा दादी के साथ सोना है। और मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। दादा दादी के आसपास के सारे स्लॉट्स बुक थे, और मुझे सोना पड़ा बाहर इन द सेंस आंगन में सोना पड़ा। बट कोई नहीं, आई वाज ओके विद इट, क्योंकि मुझे बाहर ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे बाजू में मेरे एक चाचू सो रहे थे। तो अब रात हो गई और सोने का टाइम आ चुका था, और सारे बच्चों ने जो अपने स्लॉट्स बुक करके रखे थे वहां जाकर सो गए। और जो सोबू थे मेरे ब्रेव भाई, वो भी ऊपर जाके अकेले टेरेस पे सो गए। बट गाइस, एक बात बता दूं, मैंने एक बार टेरेस पे जाके कंफर्म किया है कि ऊपर भूत है या नहीं, और वो मैं किसी और दिन किसी और स्टोरी में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी के लिए तो मैं अपने चाचू के बाजू में सो चुका था। पर फिर रात को अचानक से मेरी आंख खुल जाती है, और अब होता है इंटेंस पार्ट शुरू। तो रात को जैसे ही मेरी आंखें खुलती है, मैं सीधा गेट की तरफ देखता हूँ। जो हमारा गेट था घर के पास, मैं सीधा उस पे देखता हूँ। मैंने गेट की तरफ क्यों देखा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं, पर मैंने बस गेट की तरफ देख लिया, और मुझे वहाँ पे 2 बिल्लियाँ दिखाई दी, और वो दोनों बिल्लियाँ मुझे ही देख रही थी, पता नहीं क्यों। ये देख के मेरी फट चुकी थी, और मैंने अपना सर चादर में घुसा लिया, पता नहीं कैसे, बस घुसा लिया। अब थोड़ी देर हुई तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, और मेरे अंदर का कीड़ा भी बोल रहा था कि देख, एक बार वापस देख, यही बातें तो बाद में याद आएगी। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपनी चादर को हटाना शुरू कर दिया, और मैंने चादर को हटा के इस पॉइंट तक लेके आ गया था कि बस मेरी आंखें अब बाहर आने वाली थी चादर के। और जैसे ही मेरी आंखें चादर के बाहर आती, मुझे पता चल जाता कि आखिर वो बिल्ली अभी भी वहाँ है या नहीं। बट गाइस, जैसे मैंने वो चादर हटाई, मैंने गेट की तरफ नहीं देखा, मैंने देखा तो सीधा उस टेरेस पे जहाँ पे सोबू सो रहे थे। तो गाइस, जो मैंने देखा उसकी वजह से मेरी एक बार फिर फट चुकी थी। तो मैंने वहाँ पे देखा एक आदमी को जो बिल्कुल मेरे को ही देख रहा है, और वो सोबू नहीं थे। और मैंने अपना सर फिर से चादर में घुसा लिया। 4-5 मिनट बाद मैंने फिर से देखा कि क्या वो आदमी अभी भी वहीं पे है। फिर गाइस, जैसे मैंने 2-3 मिनट तक उनकी शक्ल देखी, मुझे याद आया कि हाँ, ये तो वही अंकल है जो सोबू के डैड है। मेरा मतलब, हाँ मतलब वो सोबू जो थे उनके डैड ही थे। और इनको भी मैं चाचू ही बुलाता हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े चाचू थे। जो मेरे बाजू में सो रहे थे वो छोटे चाचू थे, जो ऊपर थे वो बड़े चाचू थे। लिख लो कहीं पे, क्या पता यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए। साले तभी तो गाइस, उनको देख के मेरे दिल में दिलासा आया, और मेरी जान में जान आई। बिस्तर में लेटे लेटे मैंने इतना एक्शन देख लिया जितना सलमान खान की किसी मूवी में होता है। और फिर इतनी शांति के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। लेकिन गाइस, कहानी का एंड ये नहीं है। ये सब देखने के बाद सुबह मैं उठा और मैं गया अपनी चाची के पास। मैंने उनको बोला कि सोबू कल ऊपर सो रहे थे और उनके डैड भी ऊपर सो रहे थे, तो मुझे क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने मुझे बोला होता तो मैं भी ऊपर जाता सोने के लिए, मैं उन दोनों के बीच में सो जाता घुस के। लेकिन फिर मेरी चाची ने जो बोला वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने मुझे बोला कि कल रात को टेरेस पे कोई सो ही नहीं रहा था, जो सोबू थे वो भी 5-10 मिनट में नीचे आ गए थे।
तो गाइस ये स्टोरी बिल्कुल सच है। मैंने अपने मॉम डैड को बोला, मैंने सबको बोला ये स्टोरी, सब मुझे बोलते हैं कि शायद कोई सपना होगा। अब मुझे पता नहीं सपना था सच था क्या था, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।